Welcome to Molecule. Hello everyone. Today we will discuss vernalization and its mechanism of action. तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्नलाइजेशन और इसका क्या मैकेनिज्म होता है, ये कैसे वर्क करता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। वर्नलाइजेशन CSIR नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है और एक दो सालों से इस पर काफ़ी सवाल आ रहे हैं वर्नलाइजेशन पे। उसके अलावा ये गेट, DBT, ARS नेट और ICMR के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग वर्नलाइजेशन। ये देखा गया है कि प्लांट्स में ना कि सिर्फ लाइट जो होती है वो रेगुलेट करती है फ्लावरिंग, बल्कि टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है फ्लावरिंग। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्लांट एफिनिटी टू फ्लावरिंग बाय चिलिंग ट्रीटमेंट इज नोन एज वर्नलाइजेशन। अब प्लांट्स की एफिनिटी टू फ्लावरिंग एक्सेलरेट की जा सकती है थ्रू चिलिंग ट्रीटमेंट और उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वर्नलाइजेशन। अगर वर्नलाइजेशन को डिस्क्राइब किया जाए तो प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अगर कम टेम्परेचर दे रहे हैं तो वो प्लांट क्या होगा, वो फ्लावरिंग करने लगेगा और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन का जो टर्म था वो किसने दिया था, लाइसिंको ने दिया था। वर्नलाइजेशन जो होता है वो लोअर टेम्परेचर पे किया जाता है और ये चेंज नहीं करता कोई जेनेटिक मेकअप और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये दोबारा रिवर्स किया जा सकता है। अब अगर बात की जाए तो दो टाइप ऑफ स्ट्रेन्स पाई जाती हैं सीरियल क्रॉप्स में। एक होती है आपकी विंटर स्ट्रेन, एक होती है स्प्रिंग स्ट्रेन। अगर विंटर स्ट्रेन को हम सोन करें एंड ऑफ द सितंबर या अक्टूबर तो फ्लावरिंग वो समर में दिखाती हैं, ठीक है। और अगर यही हम स्प्रिंग स्ट्रेन को सोन करें एंड ऑफ जनवरी फरवरी, वो फ्लावर दिखाएंगी समर में, ठीक है। दोनों फ्लावरिंग समर में दिखा रही। मगर अगर हम विंटर स्ट्रेन को सोन करें जनवरी या फरवरी में तो वो फ्लावरिंग नहीं दिखाती समर में। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि विंटर स्ट्रेन्स को अगर लो टेम्परेचर देने के बाद सोन किया गया एंड ऑफ जनवरी या फरवरी में तो उन्होंने फ्लावरिंग शो की समर्स में। कि विंटर स्ट्रेन्स जो थी इनको लो टेम्परेचर देंगे और सोन करेंगे भले जनवरी या फरवरी में तो ये फ्लावरिंग दिखाएंगी समर में। तो इसका रीज़न क्या है एक्चुअली, जो समर स्ट्रेन होती हैं अगर इनको हम फरवरी या जनवरी में सोन करें तो इनको सफिशिएंट कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, लोअर टेम्परेचर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ये फ्लावरिंग नहीं शो करती हैं समर्स में। मगर अगर हम इनको लो टेम्परेचर दे के सोन करेंगे जनवरी या फरवरी में भी तो ये समर्स में फ्लावरिंग दिखाएंगी। तो यही स्टिमुलेटिव इफेक्ट जो होता है टेम्परेचर का फ्लावरिंग पे, इसी को हम कहते हैं वर्नलाइजेशन। तो वर्नलाइजेशन प्रिपेयर्स प्लांट फॉर इजीली फ्लावरिंग एंड इट इज डन एट लोअर टेम्परेचर। तो वर्नलाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो काहे पे होता है, लोअर टेम्परेचर पे होता है और ये प्लांट को प्रिपेयर करता है फॉर इजीली फ्लावरिंग। ये जो प्रोसेस होता है ये रिवर्सिबल होता है और ये कैन बी लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू डीवर्नलाइजेशन कंडीशन। अब जैसे हम कुछ कंडीशंस दे दें, जैसे हाई टेम्परेचर दे दें तो प्लांट क्या होगा, डीवर्नलाइज हो जाएगा और ये वाला जो इफेक्ट है वो लॉस हो जाएगा। तो जैसे मैंने पीछे भी बताया था कि जेनेटिक मेकअप को ये इफेक्ट नहीं करता, जीन्स पे इफेक्ट नहीं करता और ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अब साइट ऑफ वर्नलाइजेशन देखते हैं। एवरी पोटेंशियली डिवाइडिंग सेल, जो भी पोटेंशियली डिवाइडिंग सेल होती है वो साइट ऑफ वर्नलाइजेशन होती है। जैसे आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपेक्स, एपिकल बर्ड, यंग लीव्स एंड सीड्स, ये बेस्ट सूटेड साइट्स होती हैं वर्नलाइजेशन के लिए। वर्नलाइजेशन जो डिपेंड करता है वो प्लांट स्पीशीज पे भी करता है और हर प्लांट स्पीशी की नीड अलग अलग टेम्परेचर रेंज हो सकती है। कुछ को 1 से लेकर 2 डिग्री तक चाहिए होता है, कुछ को 1 से 4, कुछ को 1 से 5। वर्नलाइजेशन जो होता है ये नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल कैसे, विंटर के ज़रिए, विंटर्स में कोल्ड पड़ी जिसके ज़रिए, या आर्टिफिशियली हम कोल्ड ट्रीटमेंट दे के भी वर्नलाइजेशन कर सकते हैं। आर्टिफिशियली प्लांट्स को और सीड्स को लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे के आइस क्यूब्स या कोल्ड रूम्स या रेफ्रिजरेटर्स के ज़रिए हम वर्नलाइजेशन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग डीवर्नलाइजेशन और रीवर्नलाइजेशन की। जो वर्नलाइज प्लांट होता है जिसको कोल्ड ट्रीटमेंट दे चुके होते हैं
उसको रिवर्स किया जा सकता है, नॉन वर्नलाइज किया जा सकता है बाय प्रोसेस नोन एज डीवर्नलाइजेशन। अब इसकी कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर दे दें हम तो भी वो डीवर्नलाइज हो जाएगा, या हीटिंग कर दें उस मटेरियल की, प्लांट की, तो भी डीवर्नलाइज हो जाएगा, या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी प्लांट जो होता है वो डीवर्नलाइज हो सकता है। अब डीवर्नलाइज प्लांट जो होता है उसको दोबारा रिवर्स कर सकते हैं हम वर्नलाइज प्लांट में बाय गिविंग लो टेम्परेचर एक्सपोजर, और इस प्रोसेस को अब हम कहते हैं रीवर्नलाइजेशन। ठीक है, तो वर्नलाइज प्लांट था, उसको डीवर्नलाइज कर दिया। अब डीवर्नलाइज को अगर हम दोबारा लो टेम्परेचर देंगे तो वो रीवर्नलाइजेशन प्रोसेस होगा। अब अगर बात की जाए एक्सपेरिमेंट की, जी मेल्चर ने किया था एक्सपेरिमेंट। इन्हीं ने क्या किया, एक वर्नलाइज प्लांट जो हेनबेन था, हाइमोसाइमस नाइगर, उसका एक प्लांट पार्ट लिया जो कि एक नॉन वर्नलाइज प्लांट में इन्हीं ने ग्राफ्ट कर दिया, जिसने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था लो टेम्परेचर। तो इन्हीं ने देखा जो नॉन वर्नलाइज प्लांट था वो वर्नलाइज बन गया और उसने फ्लावरिंग शो की। देखिए जैसे यहाँ पे इन्हीं ने कट किया, ठीक है, उसको कट करके वर्नलाइज प्लांट से उठाया और कहाँ पे ग्राफ्ट कर दिया इन्हीं ने, यहाँ पे ग्राफ्ट कर दिया नॉन वर्नलाइज पे। तो इन्हीं ने देखा कि जो नॉन वर्नलाइज था वो भी वर्नलाइज हो गया। तो इन्हें सजेस्ट किया कि सम सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस पाए जाते हैं वर्नलाइज प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट हुए नॉन वर्नलाइज प्लांट में, और यही रिस्पॉन्सिबल थे फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग। ठीक है, तो ये सब्सटेंस को लेटर टर्म किया गया वर्नलिन, कि वर्नलिन ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि फ्लावरिंग प्रमोट कराता है वर्नलाइजेशन में। अब अगर हाइपोथेटिकल हार्मोन वर्नलिन के बारे में बात की जाए तो आफ्टर ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट इन केस ऑफ हेनबेन प्लांट, जी मेल्चर पोस्टुलेटेड एग्जिस्टेंस ऑफ सम हाइपोथेटिकल कंपाउंड फॉर वर्नलाइजेशन स्टिमुलस। तो इन्होंने सजेस्ट किया कि कोई हाइपोथेटिकल कंपाउंड था जो वर्नलाइजेशन स्टिमुलस दे रहा था और फ्लावरिंग करा रहा था। फिर एक और साइंटिस्ट थे चलेकियान, इन्हीं ने बताया कोल्ड ट्रीटमेंट से प्रोडक्शन होता है वर्नलिन का जो कि प्रमोट कराता है फ्लावरिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मानिए कोई प्लांट ए था, उसमें लो टेम्परेचर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्टेबलाइज वर्नलिन हुआ, और ये वर्नलिन जो हुआ अब यही प्रमोट करा रहा है यहाँ पे फ्लावरिंग। और अगर यहाँ पे जो स्टेबलाइज वर्नलिन है ये वर्नलाइज प्लांट हो गया, अगर यहाँ पे हम हाई टेम्परेचर दे दें, अगर यहाँ पे हम हाई टेम्परेचर दे दें तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपका डीवर्नलाइज पे। तो ये चलकियान ने बताया कि वर्नलिन है वही प्रमोट कराता है फ्लावरिंग। अब नेक्स्ट है रोल ऑफ वर्नलाइजेशन। तो ये शॉर्टन कर रहा है वेजिटेटिव लाइफ स्पैन ऑफ प्लांट, कि जल्द से जल्द वो फ्लावरिंग कर लें, रिड्यूस कर रहा है इंसिडेंस ऑफ डिजीज, और ये इंक्रीज करता है यील्ड, प्लांट यील्ड को भी इंक्रीज करता है। तो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। अब जीन्स इन्वॉल्व इन वर्नलाइजेशन, स्टडीज इन एरोप्डियोप्सिस थैलियाना हैव आइडेंटिफाइड सम जीन्स दैट आर इन्वॉल्व इन वर्नलाइजेशन। तो कुछ जीन्स हैं जो इन्वॉल्व हैं वर्नलाइजेशन में, जिसमें पहली जीन है आपकी FLC, जिसको फ्लावरिंग लोकस सी कहते हैं। ये रिप्रेस करती है, ये रिप्रेस करती है फ्लावरिंग बाय इनहिबिटिंग सर्टेन जीन्स। अब ये आगे देखेंगे किस जीन्स को ये इनहिबिट कर रही है। दूसरी है हमारी FT जीन, ये प्रमोट करती है फ्लावरिंग लोकस टी जीन। तीसरी है SOC1, सप्रेसर ऑफ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ कांस्टेंट 1, ये भी प्रमोट करती है फ्लावरिंग। चौथी जीन जो है वो है आपकी VIN3, वर्नलाइजेशन इंसेंसिटिव 3, ये रिप्रेस करती है एक्सप्रेशन ऑफ FLC प्रोटीन। अब ये जो इनहिबिट कर रही थी फ्लावरिंग को जीन, उसको ये इनहिबिट करती है, ये अभी आगे देखेंगे हम लोग। उसके अलावा VRN1 और VRN2, वर्नलाइजेशन 1 और वर्नलाइजेशन 2, ये रिस्पॉन्सिबल होती है मेंटेनिंग द रिप्रेशन ऑफ FLC जीन, ये मेंटेन करती है। तो ये भी आगे हम देखते हैं मैकेनिज्म में। अब अगर यहाँ पे हम देखें FLC जीन क्या करती है, ये इंकोड करती है एक प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन इंकोड करती है। ये इन टर्न क्या करता है, ये इनहिबिट करता है SOC1 FT जीन्स को। जब SOC1 FT जीन्स इनहिबिट हो जाती हैं तो कोई फ्लावरिंग नहीं होती है, नो फ्लावरिंग, ये रिप्रेस कर दिया फ्लावरिंग।
मगर वर्निलाइजेशन करें तो वर्निलाइजेशन क्या करता है, पहले तो ये एक्टिवेट करता है VIN3 जीन को, वर्निलाइजेशन इनसेंसिटिव 3 जीन को ये एक्टिवेट करता है। और ये क्या करता है, ये प्रोटीन कोड करेगा VIN3 प्रोटीन, जो कि इनहिबिट करेगी आपकी FLC जीन को। अभी पीछे बताया था रिप्रेस कर रही थी, तो FLC जीन को इसने क्या किया, इनहिबिट कर दिया। और दूसरी तरफ ये प्रमोट कराएगा फ्लावरिंग। दूसरी तरफ वर्निलाइजेशन ने VIN3 को तो एक्टिवेट किया ही किया, उसके साथ ही इसने एक्टिवेट किया VRN1 एंड VRN2 जीन्स को। और VRN1 VRN2 जीन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो मेंटेन करती हैं, वो जो रिप्रेशन हुआ था FLC जीन का उसको मेंटेन करती हैं। तो ये इनडायरेक्टली काम कर रही हैं, ठीक है। और ये इनडायरेक्टली आपका प्रमोट करा रही हैं फ्लावरिंग। तो हुआ क्या इसके अंदर, नॉर्मली FLC जीन होती है वो प्रोटीन कोड करती है, वो SOC1 और FT जीन्स को इनहिबिट करती है, जिससे फ्लावरिंग रुक जाती है, रिप्रेस हो जाती है। मगर वर्नलाइजेशन करते हैं हम तो वो पहले तो एक्टिवेट करती है VIN3 जीन को, जो इनहिबिट करेगी FLC को, और दूसरी तरफ वो किसको एक्टिवेट करती है, VRN1 एंड VRN2 जीन्स को। ये क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं रिप्रेशन किसका, FLC जीन का, और इसी वजह से क्या होती है, फ्लावरिंग प्रमोट होती है। तो ये होती है मैकेनिज्म। अब इनको वर्ड्स में देख लेते हैं हम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो FLC फ्लावरिंग लोकस C जीन जो होती है वो रिप्रेस करती है फ्लावरिंग बाय इनहिबिटिंग जीन सच एज FT फ्लावरिंग लोकस T जीन और SOC1 जीन को इनहिबिट करती है, अभी देखा पीछे हमने। अब अगर कोल्ड ट्रीटमेंट दें, वर्निलाइजेशन करें, तो इन रिस्पॉन्स टू वर्निलाइजेशन द अमाउंट ऑफ FLC प्रोटीन रिड्यूस। अब जो होता क्या है इसके अंदर, अगर हमने कोल्ड ट्रीटमेंट दिया, वर्निलाइजेशन किया, तो अमाउंट ऑफ FLC जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और रिडक्शन इन FLC एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स VIN3। इसमें VIN3 का रोल होता है, जो रिप्रेस कर देता है एक्सप्रेशन ऑफ FLC प्रोटीन, कि FLC जीन जो होगी वो FLC प्रोटीन इनकोड नहीं कर पाएगी। फिर क्या होता है, जो दो अदर जीन्स होती हैं VRN1 VRN2, ये इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कैसे, फॉर रिप्रेशन ऑफ FLC जीन बाय मेंटेनिंग द रिप्रेशन ऑफ इट। मतलब ये इनहिबिट तो नहीं कर रही, बट इनहिबिट स्टेट में अगर FLC जीन है तो उसको वहां पे ये मेंटेन करती हैं। और इस तरह वर्निलाइजेशन रिड्यूस द FLC जीन एक्सप्रेशन एंड प्रमोट्स फ्लावरिंग। तो यही होता है मैकेनिज्म वर्निलाइजेशन का। तो हमने डिटेल में आज बात की है वर्निलाइजेशन की, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSIR नेट के लिए। इधर 2-3 साल से इस पर क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की, वर्निलाइजेशन के जो CSIR नेट, गेट, DBT इन सब में पूछे गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। Please like, share and subscribe.